गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय संविधान के लेक्चर सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे आपात उपबंध। आपात उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में दर्शाया गया है। भाग 18 में उपबंधित है। भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक में आपातकाल के उपबंध किए गए हैं। मुख्यतः भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इमरजेंसी प्रोविजन भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। राष्ट्रीय एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रीय आपात की दशा में मूल अधिकारों का निलंबन, जो कि अनुच्छेद 358 और 359 में दिया गया है। राष्ट्रीय आपात की दशा में मूल अधिकारों का निलंबन, जो कि अनुच्छेद 358 और 359 में दिया गया है, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। अब देख लेते हैं आपात उपबंध के प्रयोजन क्या है, किस पर्पस, इसका पर्पस क्या है। प्रत्येक लोकतंत्रात्मक एवं कल्याणकारी राज्य में नागरिकों के विकास के महत्व को महत्व देते हुए शक्ति संतुलन राज्य की तुलना में नागरिकों के पक्ष में होता है। किंतु यदि किसी कारण से राज्य की अस्मिता पर खतरा उत्पन्न हो जाए तो उस खतरे का सामना करने के लिए विशेष उपबंध किए जाते हैं, जिसके माध्यम से राज्य को ऐसी किसी समस्या से निपटने हेतु विशेषतया सशक्त किया जाता है। अब आपात के प्रकार देख लेते हैं, कितने प्रकार के आपात होते हैं। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात बताए गए हैं। पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपात, और तीसरा वित्तीय आपात। तो आज की वीडियो लेक्चर की सीरीज में, संविधान की वीडियो लेक्चर की सीरीज में आज हम लोग पहला राष्ट्रीय आपात पढ़ेंगे, जो कि जिसे नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। 252 में बताया गया है। अनुच्छेद 352 से 355, 358 और 359, कौन कौन सा, 352 से लेकर के 355, 352, 353, 354, 355, 356 नहीं है। 356 क्या है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपात, तो इसे बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद फिर 358 और 359 राष्ट्रीय आपात संबंधी प्रोविजन हैं। ये उपबंध है राष्ट्रीय आपात से संबंधित। इससे संबंधित राज्य और अन्य प्रावधान क्या है, राष्ट्रीय आपात से संबंधित अन्य प्रावधान 258 में दिए गए हैं, 268, 279 और 283 में। यानी कि 4 आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में आपात उपबंध यानी पार्ट 18 के अलावा आपको मिलेगा। ये 250 में, 268 में, 279 में और 383 में मिलेगा। राष्ट्रीय आपात किन ग्राउंड्स पे लगता है, तो राष्ट्रीय आपात की 3 ग्राउंड्स है। पहला युद्ध की आशंका, युद्ध की आशंका। दूसरा बाह्य आक्रमण या आशंका, पहला युद्ध या युद्ध की आशंका, दूसरा बाह्य आक्रमण या बाह्य आक्रमण की आशंका, तीसरा है सशस्त्र विद्रोह या सशस्त्र विद्रोह की आशंका पर राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय आपात अभी तक कब कब लग चुकी हैं। तो पहली बार राष्ट्रीय आपात जो 352 के अंतर्गत लगती हैं, वो 26 अक्टूबर 1962 से लेकर के 10 जनवरी 1968 तक, 68 तक चला था। पहली बार कब हुआ था, 26 अक्टूबर 1962 से लेकर के 10 जनवरी 1968 तक चला था। चीन और पाकिस्तान द्वारा बाह्य आक्रमण किया गया था। चीन और पाकिस्तान के द्वारा बाह्य आक्रमण किए जाने पर पहली बार भारत में 26 अक्टूबर 1962
से लेकर के 10 जनवरी 1968 तक इमरजेंसी चली थी। दूसरी बार 3 दिसंबर यानी 3 दिसंबर 1971 से लेकर के 21 मई 1977 तक चला था, पाकिस्तान द्वारा बाह्य आक्रमण किए जाने पर। हमारे देश में दूसरी बार इमरजेंसी कब लगी थी? 3 दिसंबर 1971 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक लगा था, पाकिस्तान द्वारा बाह्य आक्रमण किए जाने पर। तीसरी बार हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक लगा था, आंतरिक अशांति के आधार पर। तो राष्ट्रीय आपात से संबंधित कुछ मूल व्यवस्था किया गया है, यानी कि उनके संशोधन का प्रभाव बताया गया है। राष्ट्रीय आपात संबंधी मूल व्यवस्था एवं संशोधनों का प्रभाव कहां पे बताया गया? 38वां संविधान संशोधन 1975 में। एक ही समय में एक से अधिक आधारों पर एवं उद्घोषणाएं की जा सकेंगी, भूतलक्षी प्रभाव से लागू होंगी। अनुच्छेद 252 क्लॉज 9 और 259 में बात कही गई है। क्या कहा गया है कि एक ही समय में एक से अधिक आधारों पर उद्घोषणाएं या बात की उद्घोषणाएं की जा सकेंगी। दूसरा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या कहा गया? युद्ध आदि की आशंका होने पर भी आपात की उद्घोषणा की जा सकेंगी। 352 क्लॉज 1 का स्पष्टीकरण एक है। इसी में दूसरा पॉइंट है, भारत के किसी भाग के लिए भी राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संभव है। 352 क्लॉज 1 में कहा गया है, परंतु शेष भाग में भी आपात की शक्तियों का प्रयोग किया जा सकेगा। 353 का परंतु यानी प्रोविजो इसमें ऐड हुआ है। 350 इसकी जानकारी आपको कहां से मिलेगी? 353 के प्रोविजो को पढ़ेंगे तब, और 358 का क्लॉज 1 का प्रोविजो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, राष्ट्रपति के समाधान का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता है। अगर राष्ट्रपति को समाधान हो गया है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, या राष्ट्रपति को समाधान हो गया है कि नेशनल इमरजेंसी लगानी चाहिए, तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता है। ये 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में कहा गया था। आर्टिकल 352 क्लॉज 5 का सब क्लॉज 1 में, जो कि प्रेजेंट टाइम में निरसित हो चुका है, हटा दिया गया है 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, क्योंकि ये एक तानाशाही वाली प्रवृत्ति आ गई थी कि एक बार अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई तो जुडिशियल रिव्यू हो ही नहीं सकता है, जो कि सरासर गलत भी था। अब देख लेते हैं एक बार 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के बारे में कि नेशनल इमरजेंसी पर 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 क्या कहता है। तो इस पे हम लोग कुल मिलाकर के 10 पॉइंट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? केवल प्रधानमंत्री के परामर्श की बजाय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से ही घोषणा की जा सकेगी। 42वें संवैधानिक संशोधन में क्या कहा गया था कि केवल प्रधानमंत्री के परामर्श से ही नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाएगी। अपने आप में कितनी डरावनी स्थिति है कि केवल प्रधानमंत्री के परामर्श से ही नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाएगी, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन में इसे हटा दिया गया और मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से ही हम नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकेगी। 352 क्लॉज 3। नेक्स्ट है, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को उद्घोषणा का आधार बनाया गया 352 क्लॉज 1 के तहत। थर्ड पॉइंट है, पूर्व घोषित घोषणा का नई उद्घोषणा के माध्यम से परिवर्तन किया जाना संभव बनाया गया। यानी कि अगर पूर्व में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है तो पूर्व उद्घोषित घोषणा का नई उद्घोषणा के माध्यम से परिवर्तन किया जा सकता है, किया जाना संभव कर दिया गया है किस अनुच्छेद में? 352 क्लॉज 2 में। नेक्स्ट है, यानी कि फोर्थ पॉइंट है, उद्घोषणा का 2 मास की बजाय 1 मास के भीतर ही एवं सामान्य बहुमत की बजाय विशेष बहुमत से संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक बनाया गया है। इसे भी कहां पे लिखा गया है? अनुच्छेद 352 खंड 4 से 6 में, 4, 5 और 6 में।
नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, संसद द्वारा एक बार अनुमोदित होने पर अनंत काल की बजाय केवल 6 मास के लिए घोषणा को सीमित किया गया है। एक बार पहले 42वें संवैधानिक संशोधन में कहा गया कि एक बार संसद ने अगर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया तो अनंत काल के लिए भी रह सकती है, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन से इसे हटा दिया गया और कहा गया कि मात्र 6 महीने तक ही इमरजेंसी एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट है लोकसभा द्वारा, और ये कौन सा आर्टिकल है, 352 क्लॉज 5 में कहा गया है। नेक्स्ट है लोकसभा द्वारा सामान्य बहुमत से घोषणा के अनुमोदन का संकल्प पारित करने पर राष्ट्रपति के लिए घोषणा वापस लेना अबाध्यकर बनाया गया। क्या कहा गया कि लोकसभा द्वारा सामान्य बहुमत से, अगर लोकसभा में सामान्य बहुमत से घोषणा का अनुमोदन का संकल्प पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के लिए घोषणा वापस लेना जरूरी हो जाएगा। आर्टिकल 352 क्लॉज 7 में कहा गया है। नेक्स्ट कहा गया कि उपरोक्त अनुमोदन के लिए 1/10 सदस्यों द्वारा मांग किए जाने पर लोकसभा की बैठक 14 दिन के भीतर बुलाना अनिवार्य बनाया गया है। आर्टिकल 352 क्लॉज 8 में कहा गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के समाधान के न्यायिक पुनर्विलोकन को रोकने वाले अनुच्छेद 352 खंड 5 को निरसित कर दिया गया, यानी कि अब नेशनल इमरजेंसी को जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में ला करके, उसकी परिधि में ला करके रख दिया गया है, यानी नेशनल इमरजेंसी जुडिशियल रिव्यू के न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है। नेक्स्ट है केवल युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात उद्घोषित होने पर ही अनुच्छेद 358 प्रभाव में आएगा और अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित होगा। नेक्स्ट कहा गया है किसी भी दशा में अनुच्छेद 20 एवं 21 में प्रत्याभूत मूल अधिकार निलंबित नहीं होंगे। अनुच्छेद 359 में कहा गया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 42वें संवैधानिक संशोधन में हुए एरर्स को 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में फिर से सुधार लिया गया और जो कि लोकतांत्रिक राज्य यानी आदर्श राज्य की संकल्पना है, इसे फिर से पाने में कामयाबी मिली। अब आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपात का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो आज की वीडियो लेक्चर में मात्र इतना ही। हमारे वीडियो लेक्चर के साथ आप बने रहिए ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट भी पता चल जाए। थैंक यू सो मच।